वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये वीडियो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि है सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंक्रीट क्या होता है, ठीक है, और मतलब कि कंक्रीट में कौन कौन से मिक्सचर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कंक्रीट को क्यों एज ए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हम लोग को यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड जितने भी यूनिट है, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग ब्रीफली समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंक्रीट क्या है। इसके पहले आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग, सर्वेइंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल के, ठीक है, वहाँ सबका जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो भी है सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, सर्वेइंग हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया और अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, तो सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर जाएगा और उसमें सारा का सारा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लेक्चर है वो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कंक्रीट एक मिक्सचर होता है। कंक्रीट इज ए मिक्सचर और वी कैन से द मटेरियल विच कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने वाला एक मटेरियल है कि कौन है, तो कंक्रीट है। देखिए, कंक्रीट मिक्सचर होता है किसका, तो सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का, और वाटर को मिक्स किया जाता है। सीमेंट, ठीक है, सीमेंट आप जानते ही होंगे। सैंड मतलब कि बालू, ठीक है। एग्रीगेट मतलब कि गिट्टी, गिट्टी कहने का मतलब जो रॉक का, जो चट्टान का जो छोटा छोटा पीसेस का होता है, वो होता है एग्रीगेट। उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। देखिए, कंक्रीट जो होता है वो किसका किसका मिक्सचर होता है, तो सीमेंट का मिक्सचर होता है, सैंड जिसको बालू बोला जाता है, और एग्रीगेट का जिसको गिट्टी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीमेंट क्या है, ठीक है। देखिए, सीमेंट जो है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट का बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब इसको हम लोग एज ए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग कहने का मतलब है कि ये जो है सैंड और एग्रीगेट को बांध कर रखता है, इसको बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। बांध कर रखने का मतलब कि अगर आप एक गिट्टी को कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ठीक है, और ये सिर्फ गिट्टी है, मतलब कि एग्रीगेट है, ठीक है, और इसमें सीमेंट और सैंड को अभी मिक्स नहीं किए। अगर इसके ऊपर से हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो गिट्टी जो है वो इधर उधर बिखर जाएगा। मतलब क्योंकि ये बाउंड नहीं किया हुआ है, किसी चीज़ से बांधा नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इधर उधर बिखर जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बांधने के लिए, इसको बॉन्ड बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो सीमेंट क्या है, ये एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि फैक्ट्री में डिफरेंट इंग्रेडिएंट को पीसेस करके बनाया जाता है, ठीक है, तो वो होता है सीमेंट। सीमेंट ही एक ऐसा मटेरियल है जो मैन मेड होता है, मतलब कि ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है। और बाकी जो सैंड और एग्रीगेट है वो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कि प्राकृतिक में मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है वो सैंड। सैंड कहने का मतलब कि बालू। सैंड को हम लोग एज ए फिलर मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। फिलर मटेरियल कहने का मतलब कि आपको ये गिट्टी के बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको भरने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सैंड। तो इसलिए हम लोग सैंड को एज ए फिलर मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, उसको भरने के लिए यूज़ करते हैं। और आगे जो है वो एग्रीगेट। एग्रीगेट कहने का मतलब कि गिट्टी, ये जो होता है वो रॉक्स का छोटा छोटा पीसेस करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट का जो प्रतिशत होता है कंक्रीट में वो होता है 60% to 75% बाय वॉल्यूम, ठीक है। और जो सीमेंट और सैंड का जो परसेंट होता है वो होता है 25% to 40% बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम कहने का मतलब कि अगर आप एक इतना क्वांटिटी में कंक्रीट अगर प्रिपेयर करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, तो इसमें जो एग्रीगेट का जो परसेंटेज होगा वो होगा 60% से
25%, ठीक है। और जो सीमेंट, सैंड और वाटर का जो परसेंट होगा, ठीक है, वो होगा 25% से 40%। तो ये जो होता है कंक्रीट में एग्रीगेट का कितना परसेंटेज होता है, तो 60% टू 25%। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 100 मीटर क्यूब कंक्रीट तैयार करते हैं तो इसमें 60 मीटर से 75 मीटर क्यूब जो होता है वो एग्रीगेट रहेगा, और 25 मीटर क्यूब से 40 मीटर क्यूब जो रहेगा वो होगा सीमेंट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि कंक्रीट को एज ए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज कंक्रीट एज ए बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो इसका जो पहला रीजन है वो है कि ये कंक्रीट जो होता है वो सस्ता होता है। सस्ता कहने का मतलब कि इसको मेंटेन करने में, इसको मतलब कि यूज़ करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। जब तक आप इसका यूज़ करेगा आपको कोई भी खर्च उतना मतलब कि नहीं लगता है स्टील के कंपेयर में। अगर आप स्टील से घर बनाइएगा, ठीक है, कंक्रीट की जगह, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कंक्रीट को यूज करते हैं क्योंकि एक सस्ता मटेरियल है, ठीक है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा जो इसका बेनिफिट हो गया वो है उसकी मोल्डिबिलिटी मतलब कहने का मतलब जो कंक्रीट का जो मोल्डिबिलिटी जो होता है, मोल्डिबिलिटी वो बहुत अधिक होता है। मतलब कि ये इसकी मोल्डिबिलिटी कहने का मतलब कि ये किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसको कंक्रीट से हम लोग किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये एक लोटस टेम्पल दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो बना हुआ है वो कंक्रीट से ही बना हुआ है, कंक्रीट लोहे का छड़ देकर, ठीक है। तो कंक्रीट का मतलब कहने का मतलब इसकी मोल्ड करने की क्षमता, मतलब किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या होता है कंक्रीट। और अगर हम लोग स्टील का बात करें तो उससे हम लोग किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग कंक्रीट का जो मोल्डिबिलिटी होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट है। दूसरे, ठीक है, देखिए कंक्रीट जो होता है वो दो तरह का होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है फ्रेश कंक्रीट और दूसरा जो होता है हार्डन कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट कहने का मतलब कि जो आप कंक्रीट बनाते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर को मिक्स करके, ठीक है, तो जो शुरू का जो मतलब कि कंक्रीट होता है उसे बोला जाता है फ्रेश कंक्रीट। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम बीतता जाता है, वो कंक्रीट जो है हार्ड होते जाता है, सॉलिड होते जाता है, ठीक है, तब उसको हम लोग कहते हैं हार्डन कंक्रीट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है ये रोबुस्ट मटेरियल है। रोबुस्ट यहां लिख दे रहे हैं, रोबुस्ट, ठीक है। रोबुस्ट मटेरियल कहने का मतलब कि ये एक मैसिव कहने का मतलब कि इसमें बहुत बड़ा मास होता है। मास का मतलब कि द्रव्यमान, ठीक है। तो जो कंक्रीट है उसमें बहुत बड़ा मास होता है। अगर देखिए यहाँ पर आपको एक डैम का फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डैम है इसमें बहुत बड़ा मास लेकर बनाया हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि ये जो डैम है, ठीक है, उसको हम लोग स्लाइड कर दें, उसको हम लोग पुश कर दें, धक्का देकर स्लाइड कर दें, आगे की ओर ठेल दें, ठीक है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा, ये भी जो डायग्राम है वो डैम का ही है, ठीक है। तो ये जो नीचे का जो इसका जो शेप बनाया जाता है वो बहुत बड़ा मास लेकर बनाया जाता है, ऐसा, ठीक है। इतना मतलब कि इतना बनाया जाता है कि आप इसको टिल्ट करना या इसको स्लाइड करना या इसको पुश करना या इसको धक्का देकर आगे करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कंक्रीट को इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको बहुत बड़ा मास लेकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कंक्रीट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज हो गया। एक और जो लास्ट इसका जो एक एडवांटेज है वो है इसको हम लोग कंपोजिट मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कंपोजिट मटेरियल कहने का मतलब कि दो मटेरियल को यूज़ करके एक नया मटेरियल जब बनता है तो उसको कंपोजिट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट को हम लोग कंपोजिट मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए जो आपको बीम जो बनता है, ठीक है, तो कंक्रीट में छड़ को मिलाकर बनाया जाता है, या आपको कॉलम बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग कंक्रीट में छड़ जो स्टील बार होता है, ठीक है, जिसको लोहे का छड़ बोलते हैं, उसमें हम लोग मिलाकर
और उसको बनाते हैं, जो स्लैब बनता है सब मतलब कि कंक्रीट को एज ए कंपोजिट मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। और बाकी भी जैसे कि टिम्बर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, तो ये भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, पर इसको हम लोग कंपोजिट मटेरियल के रूप में यूज नहीं कर सकते। जो कंक्रीट होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे, तो लोहे का छड़ मिलाकर जो हम लोग बीम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एडवांटेजेस ही है, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो इसका खींचने की क्षमता होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। दूसरा जो इसका जो मतलब कि डिसएडवांटेज है, ये लेस डक्टाइल होता है, मतलब कि कंक्रीट जो है वो लेस डक्टाइल होता है। लेस डक्टाइल कहने का मतलब कि इसकी जो डक्टिलिटी पावर है, डक्टिलिटी क्षमता, ठीक है, वो बहुत कम होती है स्टील के कंपेयर में। स्टील की जो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि मेटल की जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी उसकी बहुत अधिक होती है, डक्टिलिटी, ठीक है। जैसे आप एक अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग बनाते हैं, भूकंप रोधी घर बनाते हैं जहां भूकंप आते रहता है, ठीक है, तो वहां हम लोग अगर कंक्रीट का घर बनाएंगे तो वो जो भूकंप के कारण जो आपका जो घर टिल्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो कंक्रीट का अगर बना रहेगा तो वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या सेटलमेंट हो जाएगा या वो धंस जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग बनाते हैं उसमें कंक्रीट का यूज ना करके हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, तो स्टील का यूज करते हैं, स्टील का, ठीक है। तो कंक्रीट का एक ये भी डिसएडवांटेज हो गया। अब ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि हम लोग को जो यूनिट वाइज जो हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो यूनिट वाइज जो क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग देख लिए कि कंक्रीट क्या होता है, ठीक है, कंक्रीट को क्यों एज ए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग को सेमेस्टर में जो हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ऐसे तो कंक्रीट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, ठीक है, और इसको जो हम लोग जो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, ठीक है। इसका जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो पढ़ेंगे, इसका जो सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट जो होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे में पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया और वाइट सीमेंट हो गया, ठीक है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे कि इसमें जो साइड पे जो हम लोग सीमेंट जो कैसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए सेकेंड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। देखिए जो एग्रीगेट जो होता है वो रॉक्स का छोटा छोटा पीसेस होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो एग्रीगेट होता है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और ये जो एग्रीगेट होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट कहने का मतलब कि ये केमिकली इनर्ट का कहने का मतलब कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करे, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकली इनर्ट। तो उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये केमिकली इनर्ट नहीं रहे, ठीक है, मतलब किसी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीगेट के बारे में, मतलब कि एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेंट जो होता है वो सीमेंट और ये जो क्या एडमिक्सचर, यही दो चीज़ है जो ह्यूमन मेड होता है, जो मैन मेड होता है, जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। तो जो एग्रीगेट है, ठीक है, तो वो स्टोन को पीसेस करके बनाया जाता है, रॉक्स को छोटा छोटा पीसेस करके बनाया जाता है जो कि नेचुरली फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। तो रॉक्स के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है।
रॉक्स तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, कि इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ठीक है। तो इग्नेशियस रॉक्स जो होता है, जो देखिए जब धरती से में जो लावा जो निकलता है धरती के बाहर, या लावा धरती के अंदर ही अगर ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो जो एक चट्टान या एक रॉक बन जाता है, तो वैसे रॉक को इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि धरती से जो लावा जो निकलता है वो बाहर आकर या अंदर ही जो ठंडा हो जाता है, तो वो ऐसा जो रॉक जो बनता है, ठीक है, उसे इग्निशियस रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, तो देखिए जब धरती अर्थ के अंदर प्रेशर और हीट के कारण मतलब कि एक परत बन जाता है, एक लेयर, स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाता है, ठीक है, तो वैसे जो लेयर बन के एक क्या बोलते हैं रॉक्स बन जाता है, तो वैसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स रहता है, लेयर्स जो एक स्ट्रॉन्ग लेयर्स रहता है, तो वैसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझिए। तो देखिए जो सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स जो होता है, वो जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर बहुत सालों से प्रेशर और हीट के कारण जमीन में दबे जो रहते हैं, तो दबने से और प्रेशर और हीट के कारण एक रॉक्स बनता है। तो वो रॉक्स जो मतलब बनेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मतलब कि इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ के अंदर बहुत समय तक प्रेशर और हीट के कारण कौन सा रॉक बनता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिट 3 में यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, तो एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। देखिए एग्रीगेट जितना मजबूत रहेगा, ठीक है, मतलब कि एग्रीगेट के कौन से पत्थर, कौन से स्टोन से बनाएंगे, जो अभी बताए इग्निशियस रॉक से बनाएंगे कि सेडिमेंट्री रॉक से बनाएंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक से, कौन सा रॉक से मतलब कि कितना अच्छा क्वालिटी होगा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीगेट जो होता है उस पर डिपेंड करता है कंक्रीट का मजबूत। एग्रीगेट जितना मजबूत रहेगा उतना ही कंक्रीट का जो प्रॉपर्टीज वो मजबूत रहेगा, ठीक है। और सीमेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है एग्रीगेट कितना बॉन्ड है, कितना मजबूती से बंधा हुआ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, सीमेंट, मतलब कि सीमेंट के प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में हम लोग कंक्रीट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जो कंक्रीट होता है वो कि उसका मतलब कि उसका सेटिंग टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो कितने समय में सेट हो जाता है, ठीक है, उसके पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो यूनिट 3 में। यूनिट 4 में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। यूनिट 4 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट कहने का मतलब क्या, कि देखिए जो सीमेंट कंक्रीट का जो क्वालिटी होता है, कंक्रीट का क्वालिटी कहने का मतलब कि देखिए जो आप कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो जो कंक्रीट जो बनता है वो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूरी पर रखना चाहिए, 20 मीटर 30 मीटर, मतलब कि बहुत कम डिस्टेंस के अंदर ही उसको कंक्रीट को बनाना रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितने समय में जो कंक्रीट होता है वो सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। और क्या उसके हार्डन कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सॉफ्ट कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो पढ़ेंगे यूनिट 4 में पढ़ेंगे। अगला जो है यूनिट 5 एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग। एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग करने का मतलब जो कंक्रीट होता है वो हर मौसम में एक जैसा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, मतलब उसको हर मौसम में एक ही जैसा नहीं बनाते हैं। जैसे कि कहीं ठंडा ज़्यादा है, विंटर ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वहाँ कंक्रीट कुछ अलग, मतलब कि कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ अलग उसका जो सीमेंट और वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है उसको चेंज करके बनाते हैं। अलग करने का मतलब कि सीमेंट वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। तब उसको हम लोग पढ़ेंगे। और कहीं समर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ कंक्रीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो है ये है केमिकल एडमिक्सचर इन कंक्रीट।
और केमिकल एडमिक्सचर इन कंक्रीट, मतलब केमिकल एडमिक्सचर करने का मतलब है कि केमिकल एडमिक्सचर जो है एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो है ना जो कंक्रीट का प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट के किसका किसका मिक्सचर होता है, तो होता है सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का, ठीक है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। अब देखिए ये जो होता है पहले ज़माने में जब बनता था ना, ठीक है, तब हम लोग ये तीनों का यूज़ करते थे और वाटर का यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब जो है एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर क्या करता है कि सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ को या कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इंक्रीज कर एडमिक्सचर का काम क्या है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करना। तो ये जो एडमिक्सचर होता है उसको हम लोग जब हम लोग मिक्स करते हैं तब हम लोग, देखिए जो एडमिक्सचर होता है ये एक पाउडर की तरह होता है, एक या तो एक लिक्विड की तरह होता है। इसको डालकर उसके प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देते हैं, किसके प्रॉपर्टीज़ को, कंक्रीट के, ठीक है। तो जो इसको हम लोग या तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब होता है तब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, या तो जब मिक्सिंग होता है तब इसको डालकर इसके प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज किया जाता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें, तो केमिकल एडमिक्सचर इन कंक्रीट। अगला जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट में क्या क्या आ जाएंगे, तो RMC जिसको बोला जाता है रेडी मिक्स कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है, और बहुत से प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि एक स्पेशल कंक्रीट है। सबसे पहले जानिए कि RMC क्या होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट। देखिए जब आप घर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एक घर बना या एक आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो आपके जो प्लॉट है उसके बगल में भी एक ज़मीन है, ठीक है, और उसके बगल में भी ज़मीन है, और जो दोनों साइड आगे पीछे जो है वो एक रोड है, ठीक है, और रोड पे जो मतलब गाड़ी चलते रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कंक्रीट बनाना है तो आप रोड पे तो नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आप रोड पे बनाइएगा तो वहाँ पर जो ट्रैफिक होता है, आवागमन जो होता है वो रुक जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कंक्रीट जो बनाते हैं वो हम लोग 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर किसी मतलब फैक्ट्री पे बनाते हैं। मतलब कि अगर आप जहाँ जो साइट पे अगर बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वहाँ अगर मटेरियल रखने, मतलब कि कंक्रीट बनाने या मटेरियल रखने का कोई जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कहीं दूर 10 किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री से में वहाँ जाकर कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ से गाड़ी के जरिए किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको लाते हैं और बना बनाया कंक्रीट डाला जाता है, मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आप बनाएंगे, ठीक है। तो RMC करने का मतलब कि गाड़ी से जो कंक्रीट को लाया जाता है और बना बनाया हुआ वो कंक्रीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, या कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसको बनाने में यूज होता है, तो वो होता है RMC। इसको बोल सकते हैं रेडीमेड कंक्रीट या बोलिए रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। दूसरा होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहने का मतलब, देखिए जो कंक्रीट जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, किसका मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर मिक्स किया जाता है, ठीक है। और अगर उसमें स्टील बार का यूज़ किया गया या लोहे का छड़ यूज़ किया जाए, ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो एक बीम आप देखे होंगे या कॉलम जो होता है आपके घर का, ठीक है, जो स्लैब होता है वो RCC से ही बनता है, जिसे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टील बार का यूज़ किया जाता है, लोहे का छड़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।